इसको डर है, इसको प्राइम मिनिस्टर को डर है, गृह मंत्री को डर है, बाकी लोगों को डर है, और सारे मैं तो कहूँ मेन उन लोगों को डर है जो भ्रष्टाचार में शामिल हैं, क्योंकि इनका नंबर जेल में जाने का है। ये रात को नींद आती नहीं। विशेष सत्र तो जब बुलाना था जब देश के लिए कोई खतरा हो, भारी आक्रमण हो या अंदर कोई ऐसी खलबली होगी, लॉ एंड ऑर्डर की ऐसी समस्या होगी, जब विशेष सत्र बुलाने का प्रोविज़न है। ये विशेष सत्र सत्ता में बने रहने के लिए बुलाया गया है। ये मिसयूज है पार्लियामेंट का। नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरम 4 और हमारे साथ आज बात करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के जाने माने एडवोकेट बलराज सिंह मलिक जी हैं और इनसे बात करेंगे जिस तरीके से अभी सर वन नेशन वन इलेक्शन पर चर्चा छिड़ी हुई है और इसको संविधान के मूल ढांचे के साथ जो है खिलवाड़ बताया जा रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं ये सही नहीं है और कुछ लोग कह रहे हैं इससे खर्चे में कटौती होगी, तमाम चीज़ें गिना रहे हैं इसके फ़ायदे। और इस 2024 इलेक्शन के पहले ये चर्चा क्यों छिड़ी हुई है, आपको क्या लगता है? देखो, ये चर्चा पहले चलानी चाहिए थी। चर्चा चलाने में तो कोई डर नहीं, कोई नई बात की चर्चा कोई करना चाहता करो, खुले मन से पार्लियामेंट में चर्चा होनी चाहिए थी, पूरे देश में भी चर्चा होनी चाहिए थी, टीवी और अखबारों में भी डिबेट होनी चाहिए थी। उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसके प्रोस एंड कॉन्स पता चलते हैं, पक्ष विपक्ष क्या है, इसके फ़ायदे हैं कि नुकसान है। मगर यहाँ विशेष मुद्दा ये है कि वन वोट वन नेशन वन इलेक्शन की बजाय पहले ये देखें जितने लोगों ने इलेक्शन लड़ा था पिछला, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री, उन सब को नार्को टेस्ट कराओ कि उन्होंने कितना पैसा खर्च किया। जो लिमिटेशन रखी हुई है, जो लिमिट रखी हुई है इलेक्शन में पैसा खर्च करने की, कोई बिरला मुश्किल से मिलेगा, एक भी नहीं मिलेगा जनप्रतिनिधि जिसने लिमिट से कई गुना ज़्यादा पैसे नहीं खर्च करे। ये लोग बहुत सारे युवाओं को पहली बार शराबी बनाते हैं, पॉलिटिशियन अक्रॉस दी पार्टी, और जो सत्ता जिसकी होती है उसके पास पैसा ज़्यादा होता है, क्यों सारे उसको दान भी उसको देते हैं। देखा होगा बीजेपी को ही सबसे ज़्यादा पैसा मिला है इलेक्शन बॉन्ड वगैरह, और इलेक्शन बॉन्ड एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में आप आरटीआई भी नहीं पूछ सकते किसने पैसा दिया। कितनी बदमाशी इस देश में, ये लोग बताना नहीं चाहते, छुपाना चाहते हैं। ये शासन मानसिकता है अभी, जैसे कोई राजा राज कर रहा है। देश का पैसा, देश की वोट, देश ने सरकार बनानी, देश की मर्जी, और देश से ही छुपाने का काम करते हैं। और सबसे ज़्यादा पैसा किसको मिला? बीजेपी को। क्यों मिला भाई, क्या कारण है? और यहाँ तुमने जो खर्चा किया पिछले इलेक्शन में, उसके सामने तुम नार्को टेस्ट दो पहले तो। जितना देश में खर्चा नहीं हो रहा इलेक्शन में, 2 बार हो जाए 3 तब भी नहीं होता जितना 2 नंबर का पैसा इस देश में खर्च होता है शराब में, लोगों को पैसा बांटने में, लोगों का ज़मीर खरीदने की कोशिश करते हैं ये लोग। ये डेमोक्रेटिक मानसिकता के लोग हैं ही नहीं, और ये बहुत गलत मुद्दा है। इसमें दाल में काला नहीं, दाल ही काली है पूरी, और ये नीयत में खोट है, इस वजह से ये मुद्दा आया है। अरे नीयत साफ होती तो शुरू में क्यों नहीं मुद्दा लाए? किसने पकड़ रखा था तुम्हारे को जब इसका डिस्कशन करते? अब मान लो कोई सरकार इनकी मर्जी की नहीं आई, सेंट्रल गवर्नमेंट में किसी की सरकार आ जाती है, वो उसकी मर्जी की नहीं होती, वहाँ कहेंगे हाँ गवर्नर लिखो एक चिट्ठी, जैसे पंजाब का गवर्नर धमका रहा है पंजाब के सीएम को कि तुम्हारा मैं लिख के दे दूँगा, गवर्नर शासन लागू हो जाएगा। कोई पार्लियामेंट में एमपी कहती है कि चुप हो जा नहीं तो ईडी आ जाएगी। तो इस तरह की ड्रामेबाजी, गुंडागर्दी, गली मोहल्ले के गुंडों की तरह से ये लोग भाषा का यूज़ करते हैं। ये वन नेशन वन इलेक्शन में पूरा समाज, पूरा देश की जनता महसूस करती है कि इनकी नीयत में खोट है और इनका ये सिक्का चलने वाला नहीं। लेकिन क्या इसमें कानूनी कुछ दांव पेच है? जैसे सुप्रीम कोर्ट में बहुत लोग बता रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में जाएगा ये मामला, और उसके बाद सरकार के लिए इतना आसान नहीं होगा क्योंकि 50% जो है राज्यों से सहमति चाहिए। इनके कई मकसद हैं, लोगों का ध्यान भटकाना, एक चीज़ से एक तीर से कई शिकार ये लोग करना चाहते हैं। कोर्ट में तो आ ही सकते हैं अगर अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अब 50% राज्य तो सहमति दे सकते हैं। कोई आदमी वैसे ही, जहाँ सरकारें हैं बीजेपी की, कहीं ऐसे हो गए जो डर में दे देंगे ईडीपीडी के चक्कर में, चलो वहाँ से हो जाएगा। राज्यसभा में डर है, अब राज्यसभा में भी कईयों को आप वॉकआउट करा देंगे, क्यों? सत्ता ऐसी चीज़ होती है, बहुत लोगों के स्टेक होते हैं। जब पूरा मीडिया ही लंबा लेट गया, जो मीडिया हाउस जिसमें भरोसा था देश को ये समय पे बात करेंगे, सही बात करेंगे, वो तो शुक्र है आप लोगों का, सोशल मीडिया के नौजवानों का कि वो कर रहे हैं, और शुक्र है उसका ये यूट्यूब का कि वो सरकार के पूरी कंट्रोल में नहीं है। अगर इंटरनेशनल लॉ ना हो तो ये मीडिया और ये ट्विटर और ये यूट्यूब बंद कर देते, आप लोगों को कहाँ आने देते। अब आप लोग देख लो जितने व्यूवर यूट्यूब के हैं, सोशल मीडिया के, इनके तो है नहीं, इनका तो सन्नाटा छाया हुआ है। जैसे मरघट पे शांति होती ना, इसी तरह की शांति है सारे चैनल में, मगर वहाँ लोग बैठे हुए हैं बीजेपी के संघ के, जो एजेंडा चलाते रहते हैं सारा दिन, और एजेंडे में कुछ लोग देखते हैं, उसको बाकी लोग देखते हैं, तभी समझ जाते हैं एजेंडा है ये, क्या एजेंडा है। अब तो लोग, अनपढ़ आदमी भी ये समझने लगा देश का कि ये जो बात कर रहे हैं क्यों चलाई जा रही है। इतना एक्सपर्ट हो गया देश मीडिया के बारे में।
लेकिन सुप्रीम कोर्ट के बारे में क्या कहेंगे? सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचेगा फिर? सुप्रीम कोर्ट में अगर ये ज़बरदस्ती करेंगे, वॉकआउट करा के ज़बरदस्ती कानून पास भी कर लेंगे, किसी को सस्पेंड कर देंगे, मान लो मेजोरिटी नहीं बनी राज्यसभा में 5, 4, 10 को सस्पेंड कर देंगे, भागो, वोट देने का राइट नहीं होगा, वहाँ से भी पास करा लेंगे। मगर सुप्रीम कोर्ट बैठी है, जैसा कि सामना अखबार ने लिखा है, जो कि मुखपत्र है शिवसेना का, उन्होंने लिखा क्लियरली, इतना बोल्ड लेख लिखा, अच्छा लेख लिखा, और सही है आज की स्थिति में वो बात। उन्होंने कहा पूरी सुप्रीम कोर्ट दबाव में है, अकेला चीफ जस्टिस है चंद्रचूड़ जो कोशिश कर रहा है संविधान को लागू करने की। बस अब देखिए पूरी बारात में अगर दूल्हा ही अकेला बचे और सारी बारात गड़बड़ हो जाए तो क्या स्थिति है देश की, अंदाज़ा लगाइए। लेकिन संविधान लागू करने की आप बात कर रहे हैं, वहाँ पर आप जैसे चर्चा छिड़ी हुई है, आपने देखा लेख लिख करके जो है जिस तरीके से उसके चेयरमैन जो सलाहकार हैं, तो उन्होंने जो लेख लिखा उसमें कहा गया संविधान को बदल देना चाहिए पूरे। वो तो कोई बेवकूफ़ आदमी मुझे लगता है। क्यों लगता है? वो आर्थिक सलाहकार है, उसको आर्थिक सलाह बतानी चाहिए देश को, और उसको अपना पूरा बायोडाटा अखबार में छपवा देना चाहिए, सरकार को भी छपवा देना चाहिए उसने क्या क्या सलाह दी, उसकी सलाह पे क्या पॉलिसी क्या कार्यक्रम बने, ताकि देश में आर्थिक समानता बढ़ी हो या बढ़ाने का कार्यक्रम चला हो, किसानों की आय दुगनी हुई हो या कुछ ना कुछ बढ़ी हो, उसको ये दिखाना चाहिए। उसका तो हिसाब लेना पड़ेगा, अगर सरकार परिवर्तन होती है तो हिसाब लेना पड़ेगा, उसके तनख्वाह वापस छीननी पड़ेगी उस आदमी से कि तुम हो आर्थिक सलाहकार, क्या आर्थिक स्थिति हो रही देश की, कैसे सलाह दे रहे हो। एक आदमी कोरोना में इतना अमीर हो गया, पूरी देश दुनिया में ऐसा कोई कंपनी अमीर नहीं हुई जितना भारत में हो गया। तो कोरोना था या देश की ऐसी की तैसी करनी थी, तो इस तरह की स्थिति है, उसको सलाह देनी थी। वो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट तो है नहीं, उसको ABC नहीं पता, मैं तो कहता हूँ उसको प्रियम्बल के विज्ञान नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन के, चला है कॉन्स्टिट्यूशन बदलने, उसने नहीं बदला बेचारे ने, उसने लेख नहीं लिखा, ये लिखवाया है किसने? प्राइम मिनिस्टर ने। क्यों कह रहा हूँ मैं ये बात? लोग कह रहे हैं, और ये भी कह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ कोई बोलता है उसका तो मंत्री पद चला जाता है, प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ कोई बोलता है उसको टिकट नहीं मिलती, प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ जो बोलता है उस पर केस चल जाता है। उसने लेख कैसे लिख दिया? उसकी क्या औकात, क्या हिम्मत? 2 ही आदमियों ने लेख लिखवाया है, प्राइम मिनिस्टर ने और RSS ने। ये जो सत्र बुलाया गया है, इसको लेकर के तमाम कयास लगाए जा रहे हैं, कोई मास्टर स्ट्रोक होने वाला है, आपको क्या लग रहा है, क्या क्या करने वाला है? मास्टर स्ट्रोक क्या होने वाला है? ये एक तो उसको जो ED का मुखिया है जो 15 तारीख तक जिसको समय दिया हुआ है सुप्रीम कोर्ट ने, पहली बात तो सुप्रीम कोर्ट ने देना नहीं चाहिए था। जिसकी अपॉइंटमेंट इनलीगल है उसको उसी दिन से पद से रिक्त कर देना चाहिए। मेरी समझ में नहीं आया सुप्रीम कोर्ट ने क्यों किया, पहली बार ऐसा हुआ है, करना ही नहीं चाहिए था, गलत हुआ। वो भी वकील बिरादरी उसका विरोध करती है कि वो गलत हुआ, मगर चलो हो गया। अब उस आदमी को तीनों का मुखिया बनाने जा रही हैं, किस किस का, कि उसका सुपर एक पद क्रिएट कर रहे हैं। वो करेंगे कोई ना कोई लेजिस्लेशन ला के, छोटा मोटा बिल ला के, कानून बना के, अगर वहाँ नहीं हुआ पार्लियामेंट में कोई अड़चन आ गई तो अध्यादेश लाएंगे, ये कुछ ना कुछ जुगाड़ करेंगे। इनको ये लगा जैसे कोई आदमी गांव में राज करना चाहता है, कोई सूदखोर अपने पैसे देना चाहता है, या जो राजा नवाब होते थे वो अपने यहाँ लठैत रखते थे कि भाई जो टैक्स नहीं देता उनको लठों के डर से उसे टैक्स वसूला जाता था। यहाँ पे ये ED का डायरेक्टर वही कर रहा है। इस बेवकूफ़ से ये पूछा जाएगा, फ्यूचर में देश की जनता पूछेगी कि ये बताइए जब आपके सामने शिकायत हो रही थी और इतने सारे कोई भी BJP के लोग नहीं थे क्या, वो व्यापारी नहीं थे कि अडानी रिलायंस पे आपने दिखाई नहीं दिया? पूरा देश तराई तराई कर रहा था, चिल्ला रहा था। पार्लियामेंट में एक कांग्रेस का नेता राहुल गांधी चिल्ला रहा था और बार बार उसकी खबरें देश में फैल रही थी, पूरा अपोजिशन उस बात को कह रहा है तुम्हारे टस से मस नहीं हुई, तुम उसके घर नहीं गए, उसकी जांच नहीं की तुमने। सुप्रीम कोर्ट में उसका केस भी पेंडिंग है, और तो थोड़ा बहुत सुप्रीम कोर्ट को बेवकूफ़ बना रहे हैं लोग, बार बार डेट लेके ये करेंगे, वो समय दो जी, फलाना करो जी, वो करो जी, ये करो जी। और उसके जो ऑडिटर थे इसके कैग ये इस तरह के एजेंसियों के, वो लोग तो उनके एम्प्लॉय हैं, इसके अडानी के। जो लोग सरकार में होते हैं वो इनके जाके नौकर लग जाते हैं। अब सरकारी शेर जाके उसके घर का कुत्ता बन जाए किसी का, तो व्हाट हैपन? ये कोई देश खेल समझ रहा है इसको? विशेष सत्र बुलाया गया सर, ये जो 9 साल में पहली बार मोदी सरकार कर रही है, और मोदी या कहा जाता है कि जो मोदी और अमित शाह हैं ये ऐसे कोई काम करते नहीं हैं। बिल्कुल, हमारे यहाँ भी क्या होता है, गांव देहात में जब खेती करते हैं ना, जो झोटा होता है, मेल बुफेलो होता है, जो उसको बग्गी में डालते हैं, उस पर गन्ना और दूसरा सामान डालते हैं। जो पक्की सड़कें जब बनी ना, उन पर उसका पैर घिसने लगा, खूर बोलते हैं जिसको, वो फिर उसको घिसे तो फिर वो चल नहीं पाता। तो फिर क्या इलाज ढूंढा उसका कि खूरी लगाओ इसको, खूरी यानी एक लोहे का, जैसे आपने घोड़ों पे भी देखा होगा, उसके पैर के नीचे वो लगाते हैं नाल या खूरी, वो लगाते हैं कि भाई ये चल पाएगा इस तरह से। तो ये भी उसी तरह से चलाने के चक्कर में है कि कैसे अगली सरकार बन जाए, बनी रहे, ये वो उसी तरह की खूरी लगाने की कोशिश में है। मगर
वो पशु हैं जिनको खुरी लगती है। यहाँ पूरे देश की जनता समझदार है, उनको खुरी लगाने की कोशिश करोगे तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। मोदी और योगी मिल रहे हैं, राम मंदिर को लेकर के उद्घाटन की बात हो रही है 2024 से पहले, अब ये सब चीज़ें चल रही हैं। G20 का सम्मेलन कराया जा रहा है, इसके आधार पे कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री ही जो हैं तभी ऐसा संभव हो पा रहा है, क्या कहेंगे? अरे ये तो टर्न बाय टर्न होता है, कभी कहीं होगा कभी कहीं होगा। बाई चांस इंडिया का नंबर आ गया, क्या नया काम हो गया। G20 जैसे ओलंपिक और एशियन गेम हर देशों में होते रहते हैं, टर्न बाय टर्न ऐसे ही है। इसमें क्या पहाड़ टूट गया? ये सब गुमराह करने की बात है, लोगों को बेवकूफ़ बनाने की बात है, ऐसी कोई इसमें खास बात नहीं है। इंडिया को लेकर के क्या कहेंगे? जो गठबंधन का 3 दौर चला, इसमें कहा जा रहा है तो पूरा जो है ठगों का गठबंधन हो गया है। कैसे जीतेगी सरकार? देखो मतलब राहुल गांधी, इंडिया में जो लोग हैं, देश को ये लगने लगा है कि ये तो बहुत छोटे चोर हैं। बड़े चोर तो आज सत्ता में बैठे हुए हैं। घर में भी जब एक बच्चा छोटी चोरी करे और एक बड़ा डाका डाले घर में, पहले इलाज उसका करते हैं जो बड़ा डाका डाल रहा है, कि छोटा चोर। तो अब देश को समझ में आ गया कि इंडिया में जो लोग हैं तो बहुत छोटे चोर हैं, बड़े चोर तो शासन में बैठे हुए हैं, इनको दोबारा आने नहीं देना, ये देश कह रहा है। ये को कह रहे हैं ठगों का गठजोड़ है। अरे भाई ठगों का गठजोड़, अब तो ठगों का बादशाह कह रहे हैं लोग मोदी को, ठगों का बादशाह। और बीजेपी को क्या करें आम गली गली में, भारत जलाओ पार्टी। आरएसएस को क्या कह रहे गली गली में लोग, राष्ट्रीय सर्वनाश संघ। किसका मुंह पकड़ोगे? क्योंकि लोग देख रहे हैं ना, जब देश जल रहा है तुम चुप हो, इसलिए आरएसएस चुप है। बल्कि लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि पूरी जांच हो, आरएसएस का हाथ है, आरएसएस सारा प्लान करती है, सरकार उसका समर्थन करती है, और दोनों मिलके मणिपुर की बहन बेटियों को नंगा करके घुमाते हैं और बोलते नहीं। अरे छोटा स्टेट, इतने दिन लड़ाई झगड़ा चल सकता है क्या? जिसके हाथ में पूरी पावर है वह इतना लड़ाई झगड़ा, कोई मरना मारना कोई नहीं चाहता, ना कोई अपने बच्चों को मरता हुआ देखना चाहता। फिर भी दो गुटों में लड़ाई क्यों? क्योंकि दोनों तरफ पीछे कोई और षड्यंत्र है, पीछे और कोई षड्यंत्र है। अब तो लोग क्वेश्चन उठाने लगे हैं और लोग इस तरह की चर्चा करने लगे हैं कि गोधरा कांड भी प्रायोजित कांड था, जिस तरह से पुलवामा कांड है। अब यहाँ तक चर्चाएं हो रही हैं गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, गाँव की चौपाल में। लेकिन सत्यपाल मलिक और जो जिस तरीके से दावे कर रहे हैं 2024 के पहले दूसरा पुलवामा और तमाम चीज़ों का जिक्र कर रहे हैं, और एक तरफ जो ये धर्म की बातें चल रही हैं, राहुल गांधी के मटन और उसको लेकर के, लालू यादव के मिलन को लेकर के, इन्हीं सब मुद्दों पर उलझाया जाता है। अरे अब आप जो कह रहे थे पिछली बात का मैं जवाब नहीं दे पाया, मंदिर के उद्घाटन की बात है। आपको पता है कि ये मंदिर का फैसला जो हुआ है ये कोई साक्ष्यों के आधार पर नहीं हुआ, ये सिर्फ और सिर्फ आस्था के आधार पर हुआ। और आस्था कोई रियलिटी नहीं हो सकती, आस्था झूठी भी हो सकती है, सही भी हो सकती है। आस्था में जो जो मान्यताएं हैं वो रीजनिंग की कसौटी पे, रियलिटी के, वास्तविकता के या अस्तित्व में सही भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है, और ज़्यादातर गलत साबित होती है। कैसे गलत साबित होती है? जब गैलीलियो बेचारा कह रहा था कि धरती घूमती है, जब वो ठेकेदार जो थे क्रिश्चियनिटी के और बाइबल जो थी, वो बेवकूफ़ी से उस आदमी को फांसी पे चढ़ाने पे आमदा हो गए। और जब फांसी पे चढ़ाने की तैयारी थी तो किसी ने, हमारे जैसे लोगों ने उसको समझाया कि बेवकूफ़ों से पल्ला मत लो, अभी मौका है प्रेजेंट में, चुपचाप ये कह दो हाँ भाई जो आपकी बाइबल में लिखा वही सही है। तो उसने ऐसे ही बोल दिया भाई तुम सही हो मैं गलत हूँ, तो उसको फिर भी जेल काटनी पड़ी, फिर भी सच्चे आदमी को जेल काटनी पड़ी। यही सिचुएशन है मंदिर का। मंदिर की तो जब खुदाई की वहाँ तो बौद्ध स्थान मिले, और बौद्धों ने, किसी ने एप्लीकेशन डाली थी वो मंदिर वाले केस में, उसको सुना नहीं कोर्ट ने। कोर्ट पे भी क्वेश्चन मार्क हैं इस देश में। सुप्रीम कोर्ट जो कुछ कहती है पूरा सही कहेगी ये कतई ज़रूरी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट जो कर रही है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्टों पे लोगों के शक की निगाहें हैं कि जब देश में इस तरह का कांड होता है इमीडिएट एक्शन क्यों नहीं लेते। नूह में लोगों के घर तोड़े गए, एक ही धर्म के संप्रदाय के लोगों के घर ज़्यादा तोड़े गए और छुट्टी के दिनों में तोड़े गए। क्या कर रही थी हाई कोर्ट? और तो शुक्र है एक जज ने फिर भी 3-4 दिन के बाद थोड़ा मादा रखा और सो मोटो एक्शन लिया, और बाद में उस जज को भी उस केस से बदल दिया। ये गुंडागर्दी, ये न्याय के नाम पे गुंडागर्दी नहीं तो क्या है? देश ऐसा समझ रहा है, ऐसा मान रहा है कि अब जुडिशरी पे भी पूरी नज़र रखनी पड़ेगी और जुडिशरी पे क्वेश्चन उठाने पड़ेंगे। क्या जुडिशरी तो अब वेरीफाई करती चली जा रही है ना हर एक निर्णय को मोदी सरकार के? 370 का भी अभी चल रहा है। अरे भाई इस देश में जज भी अभी यही बन रहे हैं कि कौन आरएसएस के वो पढ़ाई पढ़ के आया है, कौन आरएसएस से ट्रेंड है, वही तो लोग ज़्यादातर जज बने। गिनती कर लो, एक एक हिस्ट्री चेक कर लो। जो आरएसएस के लोग हैं उन्हीं में लगा रहे हैं, लेकिन एडवोकेट होकर के। या मैं आरोप क्या लगा रहा हूँ, मैं तो सच्चाई बता रहा हूँ। जो आरएसएस के कैडर के लोग हैं वही जज बने हैं। इसका मतलब देश का मजाक हो रहा है, फुटबॉल बना रहे हो। कौन ईमानदार ज़्यादा है वकील, कौन ज़्यादा बोल्ड है लोगों के फंडामेंटल राइट के बोलने में, कौन ज़्यादा ईमानदारी से काम कर रहा है, उसकी बजाय
किसने सरकार के मुकदमे ज़्यादा लड़े? सरकार के कौन लड़ेगा भाई? आपका जुगाड़ अगर सरकार में होगा, उसके चमचे होंगे, आपके माँ बाप उस पार्टी में होंगे, तभी तो आप ही बनोगे, और कौन बनेगा? तो वहाँ 100 केस आप कर लिए, बोलना आपको आता नहीं, टांगे आपकी कांपती आर्गूमेंट में, और फिर आप उन केसों के आधार पे, बैंक अकाउंट के आधार पे और सिफारिश के आधार पे जज बन जाओ किसी कोर्ट के, तो ये हम ये नहीं कह सकते वो कोलिजियम ने जो कहा वो दूध का दूध और पानी का पानी सही किया है। ऐसा नहीं है। दुनिया भर के क्वेश्चन है कोलिजियम पे, और हमने तो खुल के कहा है कि कोलिजियम अब ये तय करना छोड़ दे कि किस हाई कोर्ट का जज नहीं है सुप्रीम कोर्ट में। अब ये देखो किस समाज का जज नहीं है देश की कोर्टों में, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में। ये देखने का टाइम आ गया, नहीं ये जनता सबक सिखाएगी। अंतिम सवाल है, 2024 का जो चुनाव है, इसके पहले जो जिस तरीके से वन नेशन वन इलेक्शन और तमाम चीज़ों पे चर्चा छिड़ी हुई है, क्या लग रहा है विपक्ष अब कमज़ोर होता जा रहा है या फिर कुछ होगा उसका? विपक्ष कोई कमज़ोर नहीं, अब तो जनता मजबूत हो रही है, और जनता जितनी मजबूत हो रही विपक्ष उतना मजबूत होगा। विपक्ष के भरोसे नहीं है जनता। जनता ने मन बनाया इस बार चेंज करेंगे। चेंज इसलिए करेंगे, लोग नहीं चाहते किसी एक सेठ की पैरवी करे देश का प्राइम मिनिस्टर, किसी एक सेठ के पैसे बढ़ते चले जाएं, किसी एक सेठ के सारे सरकारी अफसर रिटायर्ड जो उसकी जांच करने का हक रखते थे वो बाद में उसके नौकर बन जाएं, या देश इन स्थितियों से भी अब तंग आ गया है कि जजों को रिटायरमेंट के बाद पोस्ट दे दी जाए। हमारे यहाँ कलंक है देश की हिस्ट्री में, जुडिशियल हिस्ट्री में, कि जो महत्वपूर्ण फैसला जिस आदमी ने की अध्यक्षता में दिया गया, जस्टिस गोगोई, वो जाके राज्यसभा का MP बन गया। राष्ट्रपति के पद की गरिमा का भी इन्होंने नुकसान किया है, राष्ट्रपति पद का दुरुपयोग किया है, और उस आदमी ने चीफ जस्टिस का हमारी जुडिशरी की नाक कटवाई है, पूरी वकील बिरादरी की भी नाक कटी है, मगर हमारी बार एसोसिएशन बोल नहीं पाई टाइम पे। एक MP का पद, और फिर वो कह रहे मैं सहयोग करूँगा, वहाँ आता जाता नहीं, वो अभी दिखाई दिया है, नहीं तो आता जाता नहीं। अरे भाई तुम जज हो, तुम्हें पूरी पेंशन मिलती है, पूरी तनख्वाह मिलती है, 2-3 एम्प्लॉय मिलते हैं, तुम्हें इतनी सारी फैसिलिटी मिलती है, तुम्हारा भरा नहीं क्या? तुम जाके किताब लिखो, लो के स्टूडेंट को सिखाओ और अपना बताओ तुमने कितना न्याय किया और कैसे न्याय करते हैं। तुम चुपचाप अपना बैकडोर से यहाँ पे दोबारा फिर नौकरी चाकरी के चक्कर में पड़े हो, देश का बेड़ा गर्क हो गया। आने वाले दिनों में आप लोग इसका विरोध करते नजर आएंगे? एडवोकेट विरोध क्या, पूरे देश के वकीलों को भी इकट्ठा करेंगे और ये मानसिकता को बदलेंगे और न्यायिक व्यवस्था को दुरुस्त करना होगा। न्यायिक व्यवस्था अगर दुरुस्त हो तो ये सुप्रीम कोर्ट के पास में तो सारा लुटियन जोन है, जहाँ पे पॉलिसी बनती है, जहाँ पे लोग फैसले लेते हैं, जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर राष्ट्रपति ऑफिस है, सारे MP हैं। अगर कमर की रीढ़ की हड्डी सही हो ना सारे जजों की, किसी की हिम्मत नहीं है यहाँ पे कोई षड्यंत्र रचने की, गलत करने की, क्योंकि हर जज के पास पावर है। सवेरे मॉर्निंग में पढ़ेंगे और जनता लाइव देखेंगे और उसमें पता चलेगा फलां जगह गड़बड़ हुई है और वो उस पर कार्रवाई नहीं हो रही तो जज इमीडिएट कहेगा सरकारी वकील को, अटॉर्नी जनरल को, बुलाओ फलां आदमी को। पाकिस्तान में कोर्ट में प्राइम मिनिस्टर को बुलाया जाता है, यहाँ बुलाया किसी ने? इसलिए पाकिस्तान हमारे से कई मायनों में आगे है देश, और बार बार पाकिस्तान पाकिस्तान नाम करके इलेक्शन जीतने की कोशिश करते हैं। जो अपने पड़ोसी के साथ नहीं बना सकता वो घटिया होता है। बहुत बेबाकी से अपनी बात रखने के लिए शुक्रिया सर आपका। थैंक यू जी, नमस्कार। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।